हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनीश गुप्ता अपने चैनल एड्यूकेयर में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था IUPAC नेम्स ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन देयर लीनियर चेन एंड ब्रांच चेन। इसमें हम लोगों ने एक और चीज स्टडी किया था कि अगर मोर देन वन ब्रांचेज हों तो कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। आज की क्लास में पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके स्टूडेंट, तो हेडिंग डाल दो IUPAC नेम्स ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स जहां पर मल्टीपल बॉन्डिंग होना चाहिए, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे केस की स्टडी अपने को करना है। ओके स्टूडेंट, तो इस केस में कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। वो एग्जांपल्स के बेस पर आपको समझना है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हमें कैसे करना चाहिए। इज इट क्लियर? तो इसमें भी वही सेम रूल है। जैसे पहला है सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन, यानी कि आपको लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें ऐसे पेरेंट चेन का कार्बन सेलेक्ट करना है जिसमें मल्टीपल बॉन्डिंग शामिल हो, यानी कि डबल बॉन्डेड जिसमें शामिल हो उस नंबरिंग में, वो नंबरिंग हमको यहाँ पे यूज करना है। जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि ये स्ट्रक्चर आपने लिया, तो ये स्ट्रक्चर में आप लोग यहाँ पे एक ध्यान दो, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन कितने का है? 8 का है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं यही नंबरिंग यहां से करूं डबल बॉन्डेड कार्बन से तो कैसा है? 1 2 3 4 5 6 का है। तो मुझे कौन से ग्रुप को शामिल करना चाहिए? एक्चुअली सबसे प्रायोरिटी ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स को पहले प्रायोरिटी देना है, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ द कार्बन को, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट को हमें यहां पर प्रायोरिटी देना है। तो अगर मैं यहां पे लीनियर चेन लेता हूं तो सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन 8 का तो हो जाता है, लेकिन डबल बॉन्ड उसमें शामिल नहीं होता है। डबल बॉन्ड शामिल होने का मतलब क्या है वो पहले समझ लो बहुत अच्छी तरह से। 1 2 3 4 5, तो जब मैं 4 पे आता हूं तो यहां डबल बॉन्ड तो काउंटिंग में आ जाता है। ये जो ग्रुप है वो CH2 है, यानी ये मिथाइनिन ग्रुप है ना। और कार्बन नंबर 4 पे डबल बॉन्ड शामिल हो गया, पर ये शामिल होना नहीं है जब तक डबल बॉन्डेड बोथ द नंबर शुड not come under the numbering. That's why we can say that the number is not correct. Means first you will have to combine both the numbers like 1 2 3 4 5, यानी कि ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को भी हमें नंबरिंग में शामिल करना है, ये बात हमको ध्यान में रखना है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो गया। अब ये जो ग्रुप है, फिर दूसरा क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ द कार्बन, तो 8 इसमें नहीं हो रहा है, 6 हो रहा है तो भी चलेगा। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ये जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो इसकी खुद की एक स्ट्रक्चर और ब्रांच, तो ये जो ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो गया। तो ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में ये खुद का ब्रांच से जुड़ा हुआ पहला कार्बन 1 2 3 और ये इस पर जुड़ा हुआ मिथाइल, तो हम इसका नेम क्या लिखेंगे? इसका नेम हो जाएगा 1 2। तो 2 पर हम क्या लिखेंगे? 2, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद ये क्या है? हम लिखेंगे हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन हमने लिया, 1 2 3 4 5 6, और कार्बन नंबर 1 पर हमने डबल बॉन्ड लिया। देखो नंबरिंग में हमने कार्बन नंबर 1 एंड 2 दोनों को लिया था, लेकिन जहां से डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग हो रही है वो नंबरिंग को हमें यहां पे मेंशन करना है। तो क्या हो जाएगा? हेक्स 1 इन। रियलिटी तो ये है कि हमें 1 इन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट 1 मिथाइल, फिर ये 3 कार्बन का ब्रांच चेन तो प्रोपाइल,
ब्रैकेट क्लोज एंड वी कैन राइट इट लाइक हेक्सीन। तो इस तरह से भी हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। मतलब ये जो पोजीशन 1 है इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्टार्टिंग के लेवल से थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। इसको थोड़ा एक इजी और क्वेश्चन ले लेता हूं। सपोज आपके पास ऐसा 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंट, और कहां पर टू और फिर इन, ऐसा नोमेनक्लेचर हो जाएगा। पेंट टू इन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर आपने डबल बॉन्ड लिया। वैसे तो ये जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 एंड 3 दोनों के बीच में, लेकिन जहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है, इनिशियल जो नंबरिंग है, कम से कम लोकेंट है, उसकी पोजीशन को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये नंबरिंग हम चाहते तो यहां से भी कर सकते थे 1 2 3 4 5। तो यहां से डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां पे आती, 3 पे आती, और ये रॉन्ग हो जाता क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर ही हमको इन मिल रहा है। तो दैट इज मोस्ट राइट। सपोज यू आर टेकिंग द नेक्स्ट वन लाइक 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पर CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप भी है। तो हम प्रियोरिटी फिर से डबल बॉन्ड को लेंगे और क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कार्बन नंबर 4 पर आपने क्या लिखा, मिथाइल। द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 4 मिथाइल, और क्या हो जाएगा 6 है तो हेक्स, और कार्बन नंबर 2 और इन। तो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 4 मिथाइल हेक्स 2 इन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले करके हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स ले देते हैं। अभी देखो, अभी एक चीज यहां पर आप ध्यान से सुन लो पहले, कि कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि इसमें मल्टीपल बॉन्डिंग की भी कंडीशन आ जाती है। तो हम ऐसी कंडीशन में नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, हाउ टू असाइन द लोकेंट। हालांकि इसकी प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत दिया है, तो इसे हम कैसे मेंशन कर सकते हैं, हाउ टू असाइन द लोकेंट्स, असाइनिंग लोकेंट्स। लोकेंट्स को कैसे असाइन करना, देखो लोकेंट्स को असाइन करने के लिए यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है, पहले पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, फिर पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट को देना है, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देना है। पहले हमने क्या कहा था, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन तो हम करेंगे, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। अभी हम जब असाइनिंग लोकेंट करेंगे तब भी क्या करना है, हमको पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, ग्रेटर देन प्रायोरिटी, फिर पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन को प्रायोरिटी कि पहले वो आना चाहिए, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। मान लो कोई सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन में पहले आता है तो वो कोशिश करना है कि अल्फाबेटिकली भी वो पहले आए, इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर। तीसरा इसमें जो पॉइंट है, इसमें कुछ चीजें हम पॉली कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर यहाँ पे समझ लेते हैं। तो पॉली कंपाउंड्स के आप नोमेनक्लेचर समझेंगे तो ही सच बात तो यह है कि सारी रियल में जो इससे प्रैक्टिस होने वाली वो इसी से होने वाली है। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझोगे आपको कोई चीज बहुत जल्दी, इसमें सिर्फ रूल पढ़ने से चीजें आपको याद में नहीं रहने वाली है। देखो, तो अब हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द पॉलीइंस और पॉलीआइंस। पॉली मीन्स की मोर देन वन टाइम डबल बॉन्ड हो, या तो मोर देन वन टाइम ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के हाइब्रिड फॉर्म भी हो, यानी कि एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन भी बन सकती है। इज दैट क्लियर। अब देखो, तो अब एक यहां पर क्वेश्चन है कि एक ही ग्रुप में आपने 2 डबल बॉन्ड ले लिए तो ये पॉलीइन ग्रुप कहला गया, ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं तो पॉलीआइन ग्रुप कहला जाता है। इसके लिए एक रूल है, इफ मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन वी हैव टू इंडिकेट देयर नंबर्स यूजिंग डाई, ट्राई, टेट्रा एंड देयर पोजीशन यूजिंग द लोकेंट्स।
अब क्वेश्चन है कि while naming the polyenes and polyenes, alphabet A will be added just after the word root. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मास्टर ब्लास्टर पॉइंट है, याद रखना इसमें। अभी ये हम यहाँ पे ब्यूट की जगह पे फिर क्या कर देते हैं, ब्यूटा कर देते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है ब्यूटा करने का, कि ये जो आपने मल्टीपल बॉन्डिंग लिया ना, यहाँ पे जो आपने मल्टीपल बॉन्डिंग 2 बार डबल बॉन्ड ले लिया, इसलिए आपने ब्यूट ना लिख करके क्या लिखा, ब्यूटा लिखा। कैसे, इसको समझते हैं। आप मान लो ऐसा करते भी, डबल बॉन्ड एक ही जगह पर था, तब आप क्या करते थे, 1 2 3 4 यहां पे डबल बॉन्ड, तो आप नेम क्या लिखते थे, 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाता है इसका, ब्यूट टू इन। कई बार हम इसको ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड की पोजीशन एक जैसी है, लेकिन उससे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ब्यूटीन लिखेंगे तो 1 पर भी डबल बॉन्ड हो सकता है ना। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, ब्यूट टू इन। यहां पर हमने कहीं पर ए ऐड नहीं किया, ए हमने यहां पर ऐड नहीं किया। लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्डिंग मोर देन 1 टाइम होती है तो हम क्या करेंगे, देखो 1 2 3 एंड 4 दोनों तरफ से नंबरिंग एक जैसी है, पोजीशन एक जैसी है, तो हम क्या लिखेंगे, कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 3 पे है, तो हम क्या लिखेंगे 1 3। अब ब्यूट की जगह लिखना है ब्यूटा, और क्या लगा देना है, 1 3 ब्यूटा डाइइन, 2 बार डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटा डाइइन। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड के केस में 1, और देखो यहां पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 कार्बन। हमको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 ही कार्बन है, जी नहीं, यहाँ पे हर जगह कार्बन 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 छुपा हुआ है, यानी इसकी नंबरिंग में ये कार्बन को भी हमें शामिल करना है। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 3 पे और कार्बन नंबर 5 पर आपको क्या लगाना है, 3 बार आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। तो आप क्या लोकेशन क्या लिखोगे, 1 3 5, और क्या है 4 बार, 3 बार क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो आप क्या लिखोगे, हेक्सा, हेक्स की जगह हेक्सा, फिर क्या लिखोगे, ट्राई और फिर इन, हेक्सा ट्राई इन। ओके स्टूडेंट, तो सॉरी अब ट्रिपल बॉन्ड है तो इन नहीं, यहां पर वाई यानी होगा हेक्सा 1 3 5 हेक्सा ट्राई आइन। ये इस तरह की पोजीशन आप लिख सकते हो। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम चाहें तो और भी ले सकते हैं। आप चाहो तो इसका हेक्सा 1 3 5 ट्राई आइन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉमेनक्लेचर भी करेक्ट है। तो इसमें कुछ और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। अब मान लो अगर आपके पास ऐसा कुछ हो कि अगर आप मान लो कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हो, इनको एग्जाम्पल के बेस पर समझते हैं तो थोड़ा मजा आएगा। देखो यहां अभी मान लो आपके पास ऐसा एग्जाम्पल है, एक मैंने यहां पर ऐसे स्ट्रक्चर लिया, सपोज 1 2 3 4 5 6, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। अब क्या करोगे, दोनों कंडीशन में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग, यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहां पे अगर आप नंबरिंग करो तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 पे दोनों तरफ पोजीशन अगर आप यहां से भी करो तो भी 1 2 3 4 5 6, दोनों ही तरफ से कार्बन का नंबर कैसा है, पोजीशन एक जैसी है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 5, और फिर कार्बन के नंबर टोटल कितने, हेक्सा, और फिर हेक्स नहीं हेक्सा, और फिर क्या लिखोगे, ट्राई आइन। या तो आप इसी को लिख सकते हो कि हेक्सा 1 5 और ट्राई नहीं जी, डाई है यहां पर, डाई आइन, तो हेक्सा 1 5 डाई
वाई यानी डाई आइन, ऐसा नेम आप लिख सकते हो इसका, है ना। तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जैसे ही इसकी पोजीशन को चेंज करो तो देखो, अभी मैं दोनों में सिमिलर पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की ले रहा हूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो एक ट्रिपल बॉन्ड में यहां पे ले रहा हूं और एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे ले रहा हूं। ऐसी कंडीशन में नोमेनक्लेचर के लिए आप क्या करोगे वो ध्यान से सुन लो। यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर डबल बॉन्ड की पोजीशन आ रही है, यहाँ 2 पे एंड 5 पे, तो 2 + 5 = 7, यहाँ पर 2 + 5 पे तो 2 + 5 = 7, दोनों ही कंडीशन में लोवेस्ट लोकेंट की पोजीशन 7 आ रही है, तो यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम क्या हो जाएगा इसका, नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी टोटल कार्बन नंबर 6, तो आप क्या लिखोगे हेक्सा, हेक्स नहीं अभी ध्यान रखना ए लगाना, हेक्सा, फिर क्या लिखोगे 2,5 डाई आइन, है ना, हेक्सा 2,5 डाई आइन इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो ये दो आपने इस तरह की प्रैक्टिस किया। अभी यहाँ पे तीसरा एग्जांपल देखते हैं जहां पर हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को हमने चेंज कर दिया है। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करेंगे तो भी हमें एक रूल का तो ध्यान रखना ही है, एक रूल का ध्यान ये रखना है कि उसमें जो पोजीशन है ना वो ट्रिपल बॉन्ड को पहले जाना चाहिए। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं यही नंबरिंग सपोज यहां से कर देता हूं, अगर मैं यही नंबरिंग यहां से कर देता हूं कि लाइक 1 2 3 4 5 6, तो दोनों जगह लोवेस्ट लोकेंट रूल कैसा हो गया, अलग अलग हो गया कि नहीं। यहां से ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है एंड 4 पे है, तो 1 + 4 = ये क्या हो गया 5। ये वाली कंडीशन भी देखो तो 2 एंड 5 पे है, तो 2 + 5 = हो गया 7, तो मुझे इसको नहीं करना है। दिस वन इज द राइट पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, दैट्स व्हाई दिस नंबरिंग इज मोर करेक्ट एंड यू विल हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड लाइक 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या लिखोगे हेक्सा, हेक्सा, फिर आगे क्या होगा 1 4 डाई आइन, ये ऐसा आप नोमेनक्लेचर इसको लिखोगे। इज इट क्लियर, हेक्सा 1 4 डाई आइन, ऐसा नहीं कि 5 पे खत्म हो रहा डबल बॉन्ड तो 1 एंड 5 2 एंड 5, ऐसा नहीं, 1 एंड जहां से स्टार्ट हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड उस कार्बन को हमें पहली प्रायोरिटी देना है। तो ऐसी भी नंबरिंग हमको ध्यान से करना है और नोमेनक्लेचर एकदम परफेक्ट करना है। अब दूसरी एक कंडीशन लेते हैं स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूं, उसको ध्यान में रखना। तो नोमेनक्लेचर में कभी भी एक बार देखो, अगर आपने नोमेनक्लेचर में एल्केन का नोमेनक्लेचर, एल्कीन का नोमेनक्लेचर, उनकी ब्रांच का नोमेनक्लेचर अच्छी तरह से सीख लिया तो फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर भी आप बहुत आसानी से कर पाओगे। जिन स्टूडेंट ने अभी एकदम जीओसी पढ़ना ही शुरू किया है उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है और बहुत इंटरेस्टिंग भी हो सकती है और फ्यूचर के लिए बहुत एप्लीकेबल भी होगी, आपके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। कुछ पॉइंट्स रिमेंबर रखो, ये बोथ द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, हाँ ये कंडीशन तो बन सकती है अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की पोजीशन बन जाए तो क्या करना है, while numbering in case of a tie while naming, तो क्या करना चाहिए आप ध्यान रखो, लोवेस्ट लोकेंट सेट इज चूजन। अगर नंबरिंग करना हो तो किसको चूज करना, पहले लोवेस्ट लोकेंट के सेट को चूज करना है। हम ये बात तब के लिए कर रहे हैं जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हो, तब की बात हो रही है कि आप नंबरिंग करो तो लोवेस्ट लोकेंट सेट को सेलेक्ट करो, मतलब हम जिस कार्बन की नंबरिंग करते हैं उसको सम कर लो, लोएस्ट लोकेंट है उसको सेलेक्ट करो। अगर टाई हो जाए दोनों तरफ से पोजीशन एक जैसे आए, तो डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, हमने दोनों तरफ से नंबरिंग किया तो लोवेस्ट लोकेंट का सम भी एक जैसा आ गया, फिर क्या करोगे
एल्कीन इज प्रेफर्ड ओवर द एल्काइन इन असाइनिंग द नंबर। अगर दोनों तरफ से नंबरिंग सेम हो जाए तो प्रियोरिटी हमको किसको देना है? एल्कीन को प्रियोरिटी देना है। एल्कीन इज प्रेफर्ड ओवर द एल्काइन, एल्कीन को प्रियोरिटी में रखना है। वाइल नेमिंग, नेमिंग करना हो तो क्या? इन कम्स बिफोर आइन, तो इन को पहले लगाना है। समझ आ गया? बहुत ही सिंपल सी बात है। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और एग्जांपल से इसको समझते हैं। टर्मिनल ई इज ड्रॉप्ड इफ इट इज फॉलोड बाय द अल्फाबेट्स ए, आई, ओ, यू और वाई। तो हमको टर्मिनल ई को क्या कर देना है? ड्रॉप कर देना है। एक एग्जांपल लेते हैं तो इससे चीजें थोड़ा जल्दी समझ में आएंगी। वाइल नंबरिंग, तो लोवेस्ट लोकेंट सेट को सेलेक्ट करना है। अगर टाई हो जाए, दोनों तरफ से इक्वल पोजीशन आ जाए, तो एल्कीन को प्रेफर करना है। नेमिंग करते समय क्या करना है? इन को पहले लेना है और आइन को बाद में लेना है। इस तरह से हमें प्रेजेंस करना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 1 2 3 4 5 6, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है और एक दो दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। समझ आ गया? जो हम जिसकी बात करें वाइल नंबरिंग, तो यहां से नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 पे एंड 4 पे ब्रांच है तो 2 + 4 = 6। यहां से भी 2 एंड 4 पे है तो 2 + 4 = 6। दोनों तरफ से नंबरिंग की पोजीशन कैसी है? एक जैसी है। तो हम क्या करेंगे यहां पर? अब हमने रूल कहा कि अगर टाई हो जाए तो इन को प्रेफर करना है, तो इन की 2 पोजीशन है तो इसको प्रियोरिटी में हम रखेंगे। तो नाम और इन को पहले लाएंगे तो नाम क्या हो जाएगा? टोटल कार्बन नंबर हेक्स। तो आप क्या लिखोगे? हेक्स, फिर क्या लिखोगे? 2 पर कौन है? इन। और कार्बन नंबर 4 पर कौन है? YNE, 4 आइन। तो दिस इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। अब एक क्वेश्चन है कि हेक्स E is dropped, it is followed by the alphabet। E को हमको क्या कर देना है? ड्रॉप कर देना है। अगर Y भी हो तो यानी कि E को ड्रॉप करेंगे तो नाम क्या हो जाएगा इसका? हेक्स 2 इन 4 और YNE, 4 आइन। दिस इज द मोस्ट राइट, दिस वन इज राइट। इसमें थोड़ा सा ये गलती हो गई इसलिए ये रॉन्ग। ओके स्टूडेंट, तो एल्केन और एल्कीन के नॉमेनक्लेचर में इस तरह से नॉमेनक्लेचर हम करेंगे। बाकी का आगे की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एड्यूकेयर।